नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, આજે આપણે હિન્દીમાં पद्य 5 दोहे के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिनके कवि का नाम है कबीर, रहीम, तुलसीदास। संतों की जो वाणी होती है वह सभी भारतीय भाषाओं में मिलती हैं। हिंदी में भी अनेक संतों की रचनाएं आज भी लोकप्रिय हैं। इस पाठ में कबीर, रहीम और तुलसीदास के दोहे दिए गए हैं। ये सभी दोहे सरल और शिक्षाप्रद हैं। इनमें दान प्रियता, संतोष, समानता, सत्संग, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम आदि जीवन मूल्यों का महत्व बताया गया है। अब हम ये जो संत कवि जो कबीर हैं, उनका जन्म 15वीं शताब्दी के कवि हैं और उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए उन्होंने फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। संत कबीर के बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश वाराणसी में एक विधवा ब्राह्मणी के घर में हुआ था और उस विधवा ब्राह्मणी ने लोक लज्जा से बचने के लिए कबीरदास जी का जब जन्म हुआ तो उनको एक पेटी में रखकर नदी में छोड़ दिया था और वही बालक उस दिन नदी के किनारे एक मुस्लिम दंपति नीरू और नीमा दोनों नदी के किनारे लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए गए थे। तो वहाँ पर उन्होंने किनारे पर एक पेटी देखी तो उन्हें खोलकर देखा तो उसमें एक छोटा बच्चा था और नीरू और नीमा को उनके किस्मत में, भाग्य में कोई बच्चा भी नहीं था। तो उन्होंने बहुत खुश हुए और उनको अपने घर ले गए और उनका लालन पालन किया और कबीरदास जी को बड़ा किया। तो कबीरदास जी का जन्म हुआ हिंदू विधवा ब्राह्मण, तो जन्म से हिंदू, और उनका जो लालन पालन हुआ मुस्लिम परिवार में, यानी कि इसीलिए कबीरदास जी के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों के प्रति प्रेम है और इसी कारण कबीरदास जी जो हैं वह दोनों धर्मों को महत्व देते हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी जो हैं उन्होंने पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उनके पास जो ज्ञान था वह अनुभवजन्य ज्ञान था। दूसरे कवि हैं रहीम, जिनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना है। वे बड़े उदार दिल के और अनुभवी थे और हिंदी में उसके जो दोहे हैं वह बोधप्रद दोहे थे और ऐसा कहा जाता है कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे और उन 9 रत्नों में जो रहीम थे वह एक थे। अब तीसरे कवि हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जो बांदा जिले के राजापुर नामक गांव है वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उनका जो बचपन का मूल नाम था रामबोला। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो थोड़े ही दिनों में उनकी माता का निधन हो गया और उसके बाद उनके पिता का भी अवसान हो गया। तो गांव के लोगों ने समझा कि इस बालक का जन्म होने से गांव में किसी न किसी प्रकार की विपत्ति या मुश्किलें आई हैं, तो हमें इस बच्चे को अपने गांव से निकाल देना चाहिए। तो तुलसीदास जी को गांव के जो लोग हैं वह रामबोला को निकाल देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो रामबोला तुलसीदास हैं वह भिक्षा मांगते मांगते जंगल में जा पहुंचा और वहाँ पर उनकी भेंट वल्लभाचार्य से हुई और उनके पास उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और जब वह युवा हुए तो उनके गुरु ने ही दीनबंधु पाठक की पुत्री
रत्नावली से उनका विवाह कर दिया। अब तुलसीदास युवा हो गए थे, इसीलिए अपने गांव राजापुर वहाँ आ गए रत्नावली को लेकर। ऐसा कहा जाता है कि रत्नावली देखने में बहुत सुंदर थी और इसी कारण तुलसीदास रत्नावली को बहुत प्रेम करते थे। रत्नावली को लेकर अपने गांव राजापुर आ जाते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। रत्नावली अपने मैके जाने की बात करती हैं, किंतु तुलसीदास किसी तरह रत्नावली को मना कर देते हैं अपने मैके जाने से। एक दिन तुलसीदास किसी काम से बाहर गए हुए थे। उसी समय रत्नावली को अपने मैके से संदेशा मिला कि तुम्हें जब भी यह संदेशा मिले तुरंत तुम अपने मैके चले आना। रत्नावली जो तुलसीदास तो बाहर गए हुए थे, उन्होंने पड़ोस में चाबियाँ देकर वो अपने मैके चली गई। शाम हुई तो तुलसीदास घर पर लौटे तो घर को बंद देखकर पड़ोस में पूछा तो पता चला कि रत्नावली अपने मैके गई है। और उसी समय वर्षा ऋतु थी, बारिश गिर रही थी। तुलसीदास अपने घर में आए 6 बजे 7 बजे, किंतु उन्हें चैन नहीं पड़ता था। 9 बजे 10 बजे, किंतु तुलसीदास जी से रहा न गया। वह तुरंत खड़े हो गए और चले अपने ससुराल। तो तुलसीदास जब अपने ससुराल जाते हैं तो रात का समय है, 10 बज चुके हैं और उसी समय कोई वाहन नहीं था, पैदल चलकर जाना था। रास्ते में नदी थी, बारिश गिर रही थी। तुलसीदास अपने ससुराल पैदल चलकर गए तो अपने ससुराल में जब पहुँचे तो रात को 12 बज चुके थे। अब 12 बजे तो सब लोग सो जाते हैं, तो गांव के सभी लोग उनके ससुराल वाले सो गए थे। और जब हम किसी नए गांव में जाते हैं तो सबसे पहले हमारी भेंट किससे होती है? कुत्तों से। तुलसीदास जी को देखकर वहाँ के कुत्ते भौंकने लगे। तो तुलसीदास जी ने कुत्तों को किसी तरह दूर भगा दिया और वह रत्नावली के घर के सामने पहुँचे। तो उन तुलसीदास जी को लगा कि यदि मैं घर के आगे दरवाज़ा खटखटाऊंगा तो घर के सभी सदस्य जाग जाएंगे। तो तुलसीदास पीछे के दरवाजे गए जहाँ पर रत्नावली सोती थी और वहाँ जाकर दरवाज़ा खटखटाने लगे और कहने लगे, दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई। रत्नावली ने कहा, कौन है? तो बाहर से तुलसीदास जी ने कहा, मैं तुम्हारा नाथ स्वामी तुलसीदास हूँ। तभी उनकी आवाज़ सुनकर रत्नावली ने दरवाज़ा खोल दिया और उनको पूछा कि इतनी रात 12 बजे क्यों आए? तो तुलसीदास जी ने कहा कि तुम्हारे बिना मुझसे रहा न गया। तब रत्नावली बहुत क्रोध में आ गई और कहने लगी, यदि तुम मुझे इतना प्रेम करते हो, यदि तुम इतना प्रेम भगवान से करते तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। तुरंत तुलसीदास जी को ज्ञान होता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह तुरंत वहाँ से चले जाते हैं। तो उसी तरह वह चले जाते हैं और ज्ञान प्राप्त करके वापस आते हैं और उन्होंने 12 ग्रंथों की रचनाएं की, जिनमें रामचरितमानस उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। अब हम ये जो काव्य हैं उस काव्य को सुनेंगे। इकाई 5 दोहे। ध्यान से दोहे सुनिए।
बसाए। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। रही मन वे नर मर चुके, जे कहूँ मांगत जाई। उनते पहले वे मुए, जिन मुख दिख सकनाई। जो रहे उत्तम प्रकृति, का करि सकत को संग। चंदन विष व्यापत नहीं, लपट रहत भुजंग। बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल। रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह। तुलसी वहाँ न जाए, कंचन बरसे में। विद्याधन उद्यम बिना, कहाँ छुपावे कौन। बिना डुलाए ना मिले, जो पंखा भी कौन। विद्यार्थी मित्रों, आपने कविता सुनी। अब हम इस काव्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाई, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। साईं यानी कि भगवान ईश्वर, जामे यानी कि जिसमें, कुटुंब यानी कि कुटुंब परिवार, समाई यानी कि पालन पोषण हो सके। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे बस इतना ही अन्न और धन दीजिए जिसमें मेरे परिवार का निर्वाह हो जाए, न मैं भूखा रहूं और न कोई साधु फकीर मेरे दरवाजे से भूखा लौटे। बिना विचारे जो करे जो पाछो सो पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हत होसाए। पाछे यानी कि बाद में, जग यानी संसार, हंसा यानी कि हंसी मजाक। कबीरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे काम करता है वह बाद में पछताता है, और वह अपना काम तो बिगाड़ता ही है, दुनिया में उसकी हंसी उड़ाई जाती है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बेर। खैर यानी कि कुशलता, बेर यानी कि दुश्मनी, शत्रुता। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं बाजार में यानी कि सबके सामने खड़ा होकर भगवान से सबकी कुशलता मांगता हूँ, सबकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी न किसी से दोस्ती है न किसी से दुश्मनी। अब रहीम के जो दोहे हैं 3, उनके बारे में समझेंगे। रहीमन वे नर मर चुके जे केहू मागन जाई, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। नर यानी कि मनुष्य, जे यानी कि जो, कहू यानी कहीं, जाही यानी कि जाते हैं, उनते यानी कि उनसे, मुए यानी कि मर गए, जिन यानी कि जिनके, निकसत यानी कि निकलता है, नाही यानी कि उत्तम। रहीम कहते हैं कि
वे मनुष्य मरे हुए हैं जो कहीं दूसरों के पास मांगने के लिए जाते हैं, परंतु उनसे पहले वे लोग मर चुके हैं जो मांगने वाले को देने से इनकार करते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। उत्तम यानी कि श्रेष्ठ, अच्छा, प्रकृति यानी स्वभाव, का यानी कि क्या, कुसंग यानी कि बुरी संगति। रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव के व्यक्ति पर बुरे लोगों की संगति का बुरा असर नहीं पड़ता। चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन के में जो सांपों का विष नहीं फैलता। चंदन के वृक्ष पर सांप लिपटे रहते हैं, फिर भी चंदन में सांपों का विष नहीं फैलता। विष यानी कि जहर, व्यापत यानी कि फैलता है, भुजंग यानी सांप। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। बड़ाई यानी कि प्रशंसा, तारीफ, टका यानी कि रुपया, मोल यानी मूल्य, कीमत। रहीम कहते हैं कि बड़े लोग कभी अपने मुख से अपनी प्रशंसा नहीं करते। जो सचमुच बड़ा है वह कभी बड़े बोल नहीं बोलता, बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। हीरा कभी नहीं कहता कि उसका मूल्य लाख रुपये है। अब हम तुलसीदास जी के जो दो दोहे हैं उनको समझेंगे। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए, कंचन बरसे में। आवत यानी कि आने पर, ही यानी कि हृदय, हर्षे यानी कि प्रसन्न होता है, नैनन यानी कि नयन, नेत्र, आँखें, स्नेह यानी कि स्नेह, प्रेम, तहाँ यानी कि वहाँ, कंचन यानी सोना, मेह यानी मेघ और बादल। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस घर के लोगों का हृदय तुम्हें आया हुआ देखकर हर्षित न हो जाए और जिनकी आंखों में स्नेह की भावना न हो, उस घर में कभी मत जाओ, फिर भले ही वहाँ सोना ही क्यों न बरसता हो। विद्या धन उद्यम बिना, कहो जो पावे कौन, बिना दुलाए न मिले जो पंखा को कौन। उद्यम यानी परिश्रम, कहो यानी कहिए, बताइए, पावे यानी पाता है, जो यानी जैसे, पौन यानी कि पवन, हवा। तुलसीदास कहते हैं कि बिना परिश्रम किए विद्या धन किसने पाया है। हाथ से यानी कि हिलाए बिना तो पंखे की हवा भी नहीं मिलती। तो यहाँ पर जो काव्य हैं पूर्ण होता है। अब हम उनके जो विकल्प हैं उनके विकल्पों को देखेंगे। कबीर जी अपने दोहे में कितना मांगते हैं, उनके पूरा परिवार संतुष्ट हो जाए। कबीर जी अपने आंगन में से कौन भूखा न जाए चाहते हैं, साधु। मांगने वाले इंसान से पहले ही कौन मरा हुआ माना जाता है, जो मांगने वाले को मना करते हैं। कबीर जी के अनुसार कौन पछताता है, जो बिना विचारे कार्य करता है। इंसान कैसे अपना काम बिगड़ता है, जो बिना विचारे काम करता है। बड़े लोग अपनी बड़ाई खुद नहीं करते, यह समझाने के लिए रहीम क्या उदाहरण देते हैं। हीरा खुद अपना मोल नहीं बताता। कबीर जी बाजार में खड़े रहकर क्या मांग रहे हैं, सबकी कुशलता। उत्तम प्रकृति के मनुष्य के लिए रहीम किसका उदाहरण देते हैं, चंदन वृक्ष और सांप का। रहीम के अनुसार कौन सा इंसान मरा हुआ है जो किसी से कुछ मांगता है। तुलसीदास जी के अनुसार हमें विद्या कैसे मिलती है, मेहनत करने पर। रहीम के अनुसार बड़े लोगों की क्या विशेषता है, वे खुद अपनी बढ़ाई नहीं करते। रहीम के अनुसार उत्तम प्रकृति के इंसान को क्या नहीं करना चाहिए, कुसंग। बिना विचारे जो काम करते हैं उसके साथ क्या होता है, जग में उसकी हंसी होती है।
तुलसी कहाँ जाने को मना करते हैं? जहाँ हमें देखकर खुशी न दिखाई दे वहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो विकल्प और जो काव्य हैं पूर्ण होता है। अगले दास में हम स्वाध्याय लिखवाएंगे। अस्तु।